हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए सीईटी के थ्रू कैप राउंड्स के बारे में। अगर आपने कैप राउंड्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है अभी तक, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेडलाइन है या फिर रजिस्ट्रेशन का जो डेडलाइन है वो आपका है 17 जुलाई तक। करेक्ट, इट इज नॉट 13, इट इज टिल 17 जुलाई। तो आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है तो यू स्टिल हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है तो उसके लिए अप्लाई करो एंड उनकी रिसीट्स के साथ वेरिफिकेशन के लिए जाओ। डू नॉट गो फॉर द ई स्क्रूटिनी, क्योंकि टाइम लाइन कम बचा है आपका। तो फिजिकल सेंटर पे जाके उनसे तुरंत फीडबैक लो कि कौन सा डॉक्यूमेंट में क्या कमी रह गई है, ताकि आप उसको फास्ट इंप्लीमेंट कर सको। करेक्ट। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो ओपन हो चुका है आपका 2 जुलाई को। 17 जुलाई तक, तो आज के डेट के हिसाब से 17 जुलाई तक उनका लास्ट डेट है। एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका आने वाला है 19 जुलाई। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपका आने वाला है 19 जुलाई को, ताकि आपका कैप राउंड 1 लेट जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा एंड नेक्स्ट कैप राउंड आपके अगस्त में चलते रहेंगे। तो इट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। व्हाट इज कैप? इट इज अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे कैप राउंड 1 में आपको फ्रेश फॉर्म और फ्रेश ऑप्शंस फिल करने पड़ेंगे। मुझे ऑप्शन 1 पे कौन सा कॉलेज चाहिए, ऑप्शन 2 पे कौन सा कॉलेज चाहिए, ये नहीं मिला तो तीसरा कौन सा चलेगा, पहले 3 नहीं मिले तो चौथा कौन सा चलेगा, ये आपको बहुत थॉटफुली वो फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। करेक्ट। इसमें एक ऑटो फ्रीज का ऑप्शन होता है कैप राउंड 1 में। अगर आपने जो फर्स्ट ऑप्शन फिल किया हुआ है वो आपको अलॉट होता है, तो आपका वो ऑटोमेटिकली सीट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑप्शन में से कोई भी अलॉट होता है एंड आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे नेक्स्ट कैप राउंड में बेटरमेंट के लिए जाना, आई वुड प्रिफर, तो आप आराम से जा सकते हो। सिमिलरली कैप राउंड 2 में जब आपका फर्स्ट 3 सीट्स में से कोई भी एक ब्लॉक हो जाता है या फिर कोई भी एक आपको सीट अलॉट हो जाता है, कैप राउंड 2 में फिर से आपको वैकेंट सीट्स सीईटी सेल अपने वेबसाइट पे अनाउंस करेगा। उनमें से आपको जो कॉलेजेस फिर से फिल करने हैं कैप राउंड चॉइस कोड नंबर 1 2 3 4 5 6 में से आप फिल कर सकते हो। अगर उसमें टॉप 3 में से कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। अगर वो टॉप 3 छोड़ के कोई कॉलेज आपको अलॉट होता है तो आप फिर से कैप राउंड 3 में बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। करेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीज एंड बेटरमेंट? इसके लिए मैंने रिसेंटली एक वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है। आप वो ये वीडियो के ऊपर नीचे देख सकते हो एमबीए यूट्यूब चैनल पे। करेक्ट। तो अभी एक चीज हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डू नॉट मिस एनी डेडलाइन। ये हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे मत जाना कि सीईटी से डेट्स एक्सटेंड करते रहता है। इसीलिए मैंने अगर 2-3 दिन में अगर कैप राउंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज नहीं किया तो भी वो डेट एक्सटेंड हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो अदर विंडो, एवरीथिंग इज सिस्टम ओरिएंटेड। करेक्ट। सो ये वीक की अगर कोई डेडलाइन है जो 17 जुलाई है, तो वो ऑप्शनल नहीं है, दैट इज द डेडलाइन। करेक्ट। तो वो आपको जो भी प्रोसेसेस कंप्लीट करनी है रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड, वो आपकी वो डेडलाइन के पहले, पर्टिकुलर डेडलाइन के पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। करेक्ट। अभी परसेंटेज रियलिटी चेक लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से मैं आपको फर्स्ट कैप राउंड 1 के कट ऑफ्स यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कैप राउंड 1 में जेबीआईएमएस का कट ऑफ आपका गया था 99.4 परसेंटाइल। ठीक है, 99.94 परसेंटाइल। ठीक है, 99.94 परसेंटाइल। सिमश्री का गया था 99.75 परसेंटाइल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेपरेटली 99.75 परसेंटाइल कैप राउंड 1 में ओपन कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट सीट्स के लिए। ठीक है, वेलिंगकर का गया था 99.58 परसेंटाइल। करेक्ट, 99.58 परसेंटाइल। एंड कुंभा का गया था आपका 98.97 परसेंटाइल। 98.97 परसेंटाइल। सो कंपटीशन तो बहुत ब्रूटल है, कंपटीशन बहुत ब्रूटल है। ये कैपराउंड 1 के कट ऑफ से आप कैपराउंड 2 के कट ऑफ देखते हो तो जेबीआईएमएस, सिमश्री, वेलिंगकर, कुंभा, सभी एसआईएस वगैरह सभी कॉलेजेस का कैपराउंड 1 के कंपैरेटिवली कैपराउंड 2 में परसेंटेज डेफिनेटली कम हुआ है। करेक्ट।
तो वो हमें डेटा, कंप्लीट डेटा इज़ ईज़िली अवेलेबल ऑन महाराष्ट्र सीईटी सेल वेबसाइट। आप कैप सेक्शन में जाते हो, कैप 25-26 अगर देखते हो, तो उसमें आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, कट ऑफ्स, ऑल इंडिया लेवल सीट्स, एवरीथिंग सब डिटेल आपको दिए हुए हैं। करेक्ट? तो हाउ टू एक्चुअली ऑर्डर योर प्रेफरेंसेस। अभी कैप राउंड 1 स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए मैंने ये वीडियो अर्जेंट बेसिस पे अपलोड किया हुआ है, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों के जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनका पेंडिंग है, सभी बच्चों के डाउट्स मुझे आ रहे हैं कि सर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुका है या फिर पेंडिंग है, बट ये प्रोसेस होने के बाद कैप राउंड 1 में मैं किस तरीके से कॉलेजेस अप्लाई करूँ? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि इन टियर 1 कैप राउंड 1 में आपने वही कॉलेजेस अप्लाई करने चाहिए जो आपके रीच के बाहर है। अगर आपका 98 परसेंटाइल है तो टॉप में मेरे टॉप 1 2 3 ऑप्शंस में 99 परसेंटाइल के ऊपर के ही होने चाहिए। टियर 2 में कॉलेजेस दैट मैच योर परसेंटाइल बैंड, करेक्ट? तो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स के हिसाब से ही आपके कॉलेजेस का चॉइस होना चाहिए, ताकि अगर इनमें से कोई मिला तो यही मुझे मिलने वाला था, ये मेरा माइंडसेट पहले से रेडी होता है एंड आई वुड ऑप्ट फॉर दैट कॉलेज। टियर 3 में अगर आपको आप यहाँ ये साल अगर जैसे एमबीए सीईटी के सेकेंड स्लॉट में सेकेंड अटेम्प्ट में परसेंटाइल एंड मार्क्स का बहुत ही स्क्यूड प्रोपोर्शन हो गया था, तो वैसा अगर हो गया फिर से तो आपके पास एक सेफ जोन होना चाहिए। एनीवेज टियर 2 टियर 3 में से आपको कैप राउंड 1 में कोई भी मिला तो आप डेफिनेटली बेटरमेंट के लिए तो जाने ही वाले हो, करेक्ट? तो स्ट्रेटेजीज हमेशा आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट? देन फ्रीज वर्सेस फ्लोट, और जिसको हम लोग बेटरमेंट बोलते हैं, तो जैसे मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे एक फिर से बता देता हूँ कि फ्रीज मतलब कि आई एम हैप्पी विथ माय अलॉटमेंट, आई वांट टू स्टॉप हियर, आई डोंट वांट टू प्ले दिस गेम एनी मोर, क्योंकि मुझे इससे बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस नहीं है, ये तो मेरा टॉप मोस्ट कॉलेज है, या फिर इससे आगे के राउंड्स में मुझे खेलना भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, कि ये स्कोर पे मुझे ये कॉलेज जो मिला है, आई वुड नॉट लाइक टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज और आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस, तो आप डेफिनेटली अपना सीट रिजर्व करके सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद ही आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। तो आपका ये एक सीट जो है ये रिजर्व्ड रहता है, एंड आप नेक्स्ट ऑप्शन में इससे बेटर ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड राउंड का या थर्ड राउंड का कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। वो अगर ऑटो फ्रीज के ऑप्शंस में आता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, अदरवाइज आप फिर से बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं, करेक्ट? सो एक थंब रूल होता है कि अगर आपको आपके परसेंटाइल बैंड के नीचे का कॉलेज अलॉट हुआ तो गो फॉर फ्लोट, और जिसको बेटरमेंट बोलते हैं। अगर आपको आपके परसेंटाइल के ऊपर का ऑप्शन मिल गया तो डेफिनेटली डोंट गो फॉर द बेटरमेंट ऑप्शन, क्योंकि आपके ज्यादा परसेंटाइल वाले लोग भी शायद बेटरमेंट ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू कंसिडर फ्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर आप ऑल इंडिया लेवल की सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डू नॉट फॉरगेट टू गो थ्रू और एनालाइज द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स फॉर ऑल इंडिया लेवल सीट्स फॉर द रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, क्योंकि ये कट ऑफ्स जनरली थोड़े से हाइयर होते हैं, करेक्ट? करेक्ट? सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कैप राउंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और चेक लिस्ट विच यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है या फिर कोई भी कंसर्न है तो डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हेल्प यू। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।